विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बताइए, आप ही बताइए महिमा, क्या ये अगर सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को जब ये आ जाए, चैलेंज कर दिया जाए, आपको लगता है वहां टिकेगा? और क्या आप इस तरह की कोई योजना बना रहे हैं क्या? जय हिंद मानक। सबसे पहले तो मैं आज सर्वोच्च न्यायालय का 7 अगस्त 2025 का वो फैसला याद दिला देना चाहती हूं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसी महीने चंद हफ्ते पहले ये कहा है कि ईडी बदमाश की तरह पेश ना आए, दायरे में रहे। और ऐसा क्यों कहा मानक? क्योंकि 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2025 के बीच में 5,892 केस दर्ज किए गए। इसमें से एक भी भाजपा का नेता नहीं है, नोट करें। ये सारे विपक्ष के नेता हैं, सारे गैर भाजपाई नेता हैं। इसमें कुल 196 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए। और कितने अभियोग हुए, अभियुक्त कितने हुए? इनमें से मात्र 8 केसों में कन्विक्शन हुआ और मात्र 15 लोगों को सजा हुई। 5,892 लोगों में से आप ये देख लीजिए, ये 0.1% का दर है, 0.1% का। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को 7 अगस्त को ये कड़े शब्दों में कहना पड़ा था। और जस्टिस भुइयां की बेंच ने कहा था, ये भी याद दिला दूं, कि आप बदमाश की तरह पेश नहीं आ सकते, आप सरकार के शस्त्र की तरह पेश ना आए। और आज ये जो सरकार को करना पड़ रहा है, आप पूछ रहे हैं क्या सर्वोच्च न्यायालय में ये बिल खड़ा रहेगा? तो पहले तो मैंने आपको ये जजमेंट बता दिया। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आज सबको जग जाहिर है, जब से वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है ना, और वोट चोरी का खुलासा हुआ है, और जब से एसआईआर के अंदर ईसीआई की, चुनाव आयोग की एक एक दलील औंधे मुंह पड़ गई है, तब से आप ये जान लीजिए, ये सरकार जो है, इसके नीचे लगी हुई दोनों बैसाखियां, 240 वाली ये जो सरकार है ना, इसकी बैसाखियां लड़खड़ाने लगी हैं। और बैसाखियां लड़खड़ाने लगी तो जो अभी एलजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, प्रधानमंत्री खुद को भी दायरे में ले आए हैं। भाई कोई महानता नहीं की, वो ये जानते हैं जब ये सरकार गिरेगी तो प्रधानमंत्री कोई और बनकर आएगा। जब दोबारा से चुनाव होंगे तो उसका जो एक तरह से इलाज अभी से करने की सोची जा रही है कि प्रधानमंत्री को भी उसके दायरे में लेकर आए हैं। इसलिए क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं, तब तक तो मैंने बता दिया कि पिछले 10.5 साल में एक भी मुकदमा भाजपा के एक भी नेता पर नहीं हुआ, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए। तो फिर आप ऐसे में सोचिए कि इसमें खतरा मोदी को नहीं है, इसमें खतरा आने वाली सरकारों के उन प्रधानमंत्रियों या मुख्यमंत्रियों का है जिनसे भाजपा को खतरा है। अच्छा, आपका स्टैंड है क्या? फिर मुझे बताइए। ये नहीं होना चाहिए ना कि 30 दिन जेल में रह गए तो 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी, नहीं होना चाहिए ना ये? नहीं होना चाहिए। आज हमारे नेताओं ने सदन पर बता दिया, सदन के पटल पर, चाहे वो केसी वेणुगोपाल जी हो, चाहे वो मनीष तिवारी जी हो, चाहे वो गौरव गोगोई जी हो। एक मिनट और लूंगी मानक। मैं आपको 3 बिंदुओं में ये बता दूं किस प्रकार से ये खिलाफ है। ये पहली बात तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। दूसरी बात ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। तीसरी बात ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। और चौथी बात ये इस देश के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ओके, अब मुझे ये बताइए, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि किसी भी सांसद और विधायक को सजा होगी तो फौरन उनकी सांसदीय विधायकी चली जाएगी, आप क्यों लाए थे वो ऑर्डिनेंस जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा था फाड़ देना चाहिए? जिस विधेयक की आप बात कर रहे हैं मानक, और आज जिसकी बात हो, पहली बात तो आपने खुद ही बता दिया कि आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जो मौजूद हैं संसद के अंदर, जो वोट चोरी का खुलासा कर चुके हैं, उनकी मानसिकता उस बिल को लेकर भी क्या थी और अंततः हुआ क्या। हम नहीं लाना चाहे, हमारी उसको लाने के पीछे मंशा जो थी, वो मंशा बिल्कुल साफ और स्वच्छ थी, और उसमें सारे एमपीज, एमएलए नहीं, बाद में नहीं, कोई साफ स्वच्छ नहीं थी। एक सेकंड, ना महिमा, बाद में बताया गया, बाद में बताया गया, राजनीतिक मजबूरियों की वजह से लाया गया था, बताया गया बाद में। ये मजबूरियां थी, बिहार से प्रेशर था, वहां से प्रेशर था। नहीं, देखिए ऐसा है मानक, मैंने पहली बात तो कहा ना, जब अंततः ये हो ही गया, वो बिल हम नहीं लाए, अंततः तो यही हुआ ना कि बिल नहीं आया, तो उसको हम एक्ट नहीं बना पाए। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले शीतल जी ने और पहले ही उन सब बिलों का और उन कानूनों का विवरण दे दिया है जो कांग्रेस के दौर में लाई गई। उन्हें दोहराऊंगी नहीं, आपके शो का समय सीमित है। उन्हें ना दोहराते हुए मैं ये जरूर कहूंगी, कांग्रेस के यूपीए के दौर में लाए गए एक एक कानून के पीछे मानसिकता। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट। ना एक सेकंड, मैं आपको एक चीज और याद दिलाता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे थे, दिल्ली में आपकी पार्टी ने बाकायदा बीड़ा उठाया था,
खूब प्रदर्शन किए थे, खूब विरोध किया था। जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं, जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं। सरकार आज वही तो, उसी को तो सॉल्व कर रही है। आपको सपोर्ट करना चाहिए फिर। नहीं, उसे सॉल्व नहीं कर रही। माना कि सरकार उसे सॉल्व नहीं कर रही और उसी के ऊपर आज ये प्रश्न चिन्ह लगा है। और इस देश के नागरिक और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं आपसे भी करबद्ध विनती करूंगी कि एक निष्पक्ष चर्चा करते हुए आपको भी आज इस बात को चुनौती इसलिए देनी चाहिए क्योंकि ये इस सरकार की जो काली मंशाएं हैं उनको सामने लाने वाला बिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी की इनसिक्योरिटी का बिल है, असुरक्षा का बिल है। ये सरकार असुरक्षित हो चली है। कहां 400 पार जाना था, कहां 240 पर सिमट करके रह गए। संविधान को वैसे नहीं तो ऐसे वो बदलना क्या करना चाहते हैं, मतलब असुरक्षा समझ